हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांत छोटे से गांव में बच्चे खेलते और हंसते थे, जबकि बकरियां पास में चरती थी। लेकिन एक जिज्ञासु बच्चा हमेशा दूर के ऊंचे पहाड़ों को देखता रहता था, यह सोचकर कि उनमें क्या रहस्य छिपे हैं। उस रात जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, बच्चे ने एक अजीब कोमल आवाज सुनी, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। सुबह बच्चे ने अपने दादा दादी को आवाज के बारे में बताया, लेकिन वे चिंतित दिख रहे थे। दादा दादी, बूढ़ी आवाज, वह एक प्राचीन पहाड़ी आत्मा है, वहां जाना खतरनाक है। लेकिन बच्चा सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। भोर से पहले बच्चे ने कुछ रोटी, पानी की बोतल और अपना पसंदीदा लकड़ी का खिलौना पैक किया। चुपचाप वे अपने बड़े साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए बाहर निकल गए। जंगल पक्षियों के गीत से जीवंत था। बच्चे के संकरे रास्ते पर सावधानी से चलते हुए सूरज की रोशनी पत्तियों के बीच से झांक रही थी। अचानक एक चमकीले रंग का तोता एक शाखा पर उतरा। तोता, उत्साहित स्वर, तुम यहाँ क्यों हो? छोटे बच्चा, धीमी आवाज, मैंने पहाड़ों को मुझे बुलाते हुए सुना। तोता, सावधान रहो, रास्ता चुनौतियों से भरा है। एक बुदबुदाती धारा पर बच्चे ने पार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। वे लगभग फिसल गए, लेकिन समय रहते संतुलन बना लिया। एक छोटी मछली ने भी अलविदा कहा। आगे एक अंधेरी, डरावनी गुफा थी। चमगादड़ उड़कर बाहर आए, जिससे बच्चा चौंक गया। लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली और हिम्मत करके अंदर चले गए। अंदर जादुई चमकते कीड़े दीवारों को सितारों की तरह रोशन कर रहे थे। बच्चे की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, क्योंकि वे बाहर निकलने के लिए चमकते रास्ते पर चल रहे थे। चट्टानी ढलान खड़ी और फिसलन भरी थी। बच्चे धीरे धीरे चढ़ते रहे, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सबसे ऊपर एक विशाल, फुर्तीला याक खड़ा था, जिसकी आंखें बुद्धिमान थी। याक, गहरी, धीमी आवाज, तुम पहाड़ के दिल की तलाश क्यों कर रहे हो? बच्चा, क्योंकि इसने मुझे मदद के लिए बुलाया है। याक ने प्रकृति और संतुलन के बारे में पहेलियां बोली। बच्चे ने गहराई से सोचा और सही उत्तर दिया। याक, खुश, तुम पास हो सकते हो। बहादुर, काले बादल छा गए। गरज के साथ बारिश हुई और भारी बारिश हुई। बच्चे ने विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे शरण ली, कांपते हुए लेकिन सुरक्षित। जब तूफान शांत हुआ, तो आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुषी पुल फैला हुआ था। बच्चे ने हवा में जादू महसूस करते हुए विस्मय में इसे पार किया। बर्फ और बर्फ ने अंतिम चोटी को ढक लिया। बच्चे ने अपने दुपट्टे को कसकर लपेटा, कांपते हुए जैसे उनकी सांस धुंध में बदल गई। अचानक हवा ने गर्जना शुरू कर दिया और चट्टान में एक विशाल चमकता हुआ चेहरा दिखाई दिया। आत्मा, गूंजती हुई दयालु आवाज, तुमने मेरी पुकार सुनी? छोटे बच्चे, आत्मा ने मरते हुए पेड़ों, गंदी नदियों और पिघलती बर्फ के दृश्य दिखाए। आत्मा, मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी रक्षा करने में मदद करोगे? बच्चा, मैं वादा करता हूँ, मैं सबको बताऊंगा। आत्मा ने बच्चे को एक चमकता हुआ हरा क्रिस्टल दिया। आत्मा, इसे ले लो, आशा और उपचार का मेरा संदेश बांटो। बच्चे ने इसे गर्व से पकड़ लिया। बच्चा पहाड़ से नीचे लौट आया। तोते ने अलविदा कहा। बुद्धिमान याक ने सम्मान में सिर हिलाया। जंगल में रौनक दिखने लगी। गांव में वापस आकर बच्चे ने सभी को आत्मा की विनती के बारे में बताया। बड़ों ने उसकी बात सुनी और बच्चों ने प्रकृति की रक्षा करने का वादा किया। कथावाचक, धीरे धीरे समापन। और इसलिए पहाड़ों को आराम मिला, यह जानते हुए कि किसी ने उनकी पुकार सुनी है। हमेशा प्रकृति की फुसफुसाहट को सुनो।
क्योंकि यह हमें इसकी देखभाल करने के लिए बुला रही है।